आगरा की इतमादपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की लंबी कतारें देखने को मिली। राजस्व, पुलिस, राशन कार्ड, पेंशन, विकास कार्य और नगर पालिका से जुड़ी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। आगरा इतमादपुर तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सुबह से ही फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपनी अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे लोगों ने राजस्व, पुलिस, राशन कार्ड, पेंशन, विकास कार्य और नगर पालिका से जुड़े मामलों में शिकायतें दर्ज कराई। समाधान दिवस की अध्यक्षता एडीएम प्रोटोकॉल ने की। उन्होंने एक शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम प्रोटोकॉल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। समाधान दिवस में कुल 120 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित रही। वहीं 16 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर फरियादियों को राहत प्रदान की गई। आगरा से विजय सोलंकी, समाचार 24। टोटल संपूर्ण समाधान दिवस में 120 शिकायतें आई, इसमें से राजस्व विभाग की ज़्यादातर शिकायतें रही। किसी की भूमि पैमाई से संबंधित, किसी के कब्जे से संबंधित, किसी के कुछ केसेस बंटवारे और निर्माण से संबंधित हुई थी। इसके त्वरित निस्तारण के लिए एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को निर्देशित किया गया है कि टीम गठित करके और इसका निस्तारण कराएं। आज त्वरित निस्तारण की संख्या जो है 16 है। मौके पर जिनका निस्तारण विभिन्न विभागीय अधिकारियों के माध्यम से पूरा निस्तारण आज मौके में ही किया। आज तो डीएम साहब आने थे, क्या ऐसी मजबूरी डीएम साहब नहीं आए, क्या कारण रहा? पत्रकार साथी के साथ में गलत व्यवहार किया गया, इसके बच्चे को स्कूल से निकाल दें तो आप जिला विद्यालय निरीक्षक से बात भी किया, प्रकरण की जाँच करा करके कार्रवाई कर क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है राजेश कुमार। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ विद्यालय में? मेरे साथ ये घटना हुई है, ये कुबेरपुर पे जीएस पब्लिक इंटर कॉलेज है। यहाँ पर मैंने अपने भांजे का एडमिशन कराया, जहाँ पर मुझे जो फीस बताई गई थी 13,000 रुपये फीस बताई गई थी। बोला था इसको 3 बार में आपको जमा करना है। तो शुरुआत में मैंने जब एडमिशन कराया 6,000 रुपये मैंने उनको दिए। अब 6,000 रुपये में उन्होंने बोला कि आपको किताबें और कॉपियाँ भी यहीं से लेनी पड़ेंगी। मैंने किताबें तो ठीक है, कॉपियाँ तो कम से कम बाहर से ले सकते हैं, कि नहीं यहीं से आपको लेने पड़ेंगे। तो 4400 रुपये उन्होंने उसके काट लिए और बोले 1600 रुपये आपके फीस में जमा हैं और बाकी 3400 रुपये आपको और जमा करने हैं, बाकी 3 महीने बाद करने पड़ेंगे। नहीं ठीक है मैडम, मुझे कुछ दिन का समय दो, आप तो 10 दिन बाद मैं आपको आके जमा कर दूँगा। जब मैं फ़ीस जमा करने गया तो वहाँ रिसेप्शन पर मुझे बताया कि आपको 3400 नहीं, आपको 8,000 रुपये जमा करने हैं। मैंने कहा 8,000 रुपये किस बात के जमा करने हैं, मुझे तो इतने बताए हैं, आपकी प्रिंसिपल मैडम ने बताए हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कि ऐसा तो है, मुझे जो बताया वही तो जमा करूँगा। फिर वहाँ के एक प्रबंधक हैं एसपी यादव, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। जो मैडम रिसेप्शन वो फाइल लेंगे उनका, उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में और मुझसे कहा क्यों भाई फीस क्यों नहीं भर रहा है तू? मैं सर आप ऐसे कैसे बात करें, मैं तो फीस ही जमा करने आया हूँ, जबकि आपने मुझसे कहा भी नहीं, मैं खुद फीस जमा करने आया हूँ। तो इतने से कुछ नहीं होगा, 8,000 तो मैं जमा करने। मैं सर 8,000 किस हिसाब से जमा करूँगा ये तो बताओ कि फीस कितनी बताई थी? मैंने 13,000 बताई थी कि फीस 13,000 नहीं है, 15,500 है पूरे साल की। मैंने मुझे 13,000 बताई, आप पहले बताते कि नहीं, और ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और रिसेप्शन पे गए वाकई कि ये अगर पूरे साल की फ़ीस जमा करे तो ठीक है, वरना इसके बच्चे को यहाँ से भगाओ। गए और जो घटना है पूरी सीसीटीवी में कैद है, ये गए बच्चे को वहाँ से बुलाया क्लास से और भगा दिया। इसकी शिकायत आप तुमने कहीं करी है कि नहीं? अधिकारी से मैंने डीएम साहब को भी इसका जो है शिकायती पत्र दिया हुआ है, बीएसए साहब को भी दिया हुआ है, और यहाँ पर तहसील दिवस है, आज संपूर्ण समाधान दिवस था, तो यहाँ पर भी मैंने आज डीएम साहब आने वाले थे तो एडीएम साहब को मैंने वो दिया हुआ है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस विद्यालय पर सख्त से सख्त कार्रवाई, जाँच कर कार्रवाई की जाएगी।